नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, नकटी जादूगरनी पार्ट 2। कुछ और आगे बढ़ने पर, ओह रोशनी, जरूर वहाँ कोई रहता होगा। चलकर मुझे वहाँ रहने वाले से जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पूछना चाहिए। रोशनी के निकट पहुँचने पर, पता नहीं इस भयानक जंगल में कौन झोपड़ी बनाकर रह रहा है और वह कैसा होगा। कहीं कोई चोर डाकू हुआ तो मेरी सारी दौलत मुझसे छिन जाएगी। फिर क्या करना चाहिए मुझे? तभी उसे एक उपाय सूझा। मुझे इस संदूकची को इस पेड़ के नीचे छिपा देना चाहिए। हाँ, यही ठीक रहेगा। झोपड़ी में रहने वाले के पास होकर वापस जाते समय इसे ले जाऊंगा। तब तक यह यहाँ सुरक्षित तो रहेगी। संदूकची को छिपाने के पश्चात, कृपया दरवाजा खोलिए। कौन है? ठहरो, खोलती हूँ शीघ्र ही। अरे कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? जल्दी से यहाँ से चले जाओ। लेकिन रामू बिना कुछ बोले एक टक लड़की की ओर देखता रहा। अरे भले लड़के, तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो? बताते क्यों नहीं कि कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम रामकुमार है और मैं अनाथ हूँ। मैं नौकरी, घर तथा खाने की तलाश में भटक रहा था कि रास्ता भूलकर यहाँ पहुँचा। पर तुम कौन हो लड़की? मेरा नाम शिवानी है। शायद ही इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा अभागी और दुखी कोई दूसरी लड़की हो। लेकिन अब तुम ज़्यादा प्रश्न न करके तुरंत यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हें कहाँ ले आया है। यह झोपड़ी नकटी जादूगरनी की है, जो मनुष्यों का खून पीकर जिंदा रहती है। क्या कहा? रक्त पिपासु नकटी जादूगरनी? ओफो, अब तुम समय बर्बाद मत करो और सर पर पैर रखकर भागो। वह किसी भी क्षण घर लौट सकती है। लेकिन रामू कुछ कहना ही चाहता था कि तभी तेज शोर, बिजली की कड़क और कदमों की आहट सुनाई दी। बालिका का चेहरा उस शोर को सुनकर और अधिक पीला पड़ गया। यह शोर कैसा? उफ, वह आ पहुंची। वह दुष्ट जादूगरनी आ पहुंची है। अब तुम्हारे भागने का भी मौका नहीं है। जल्दी से मेरे साथ आओ। और बालिका शिवानी ने रामू को भीतर ले जाकर कपड़ों के गट्ठरों के पीछे छिपा दिया। सुनो, जब तक वह जालिम जादूगरनी यहाँ से वापस न चली जाए, ना तो एक शब्द बोलना और ना ही यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करना। ठीक है? हे ईश्वर, उस गरीब बालक की रक्षा करना। तभी दरवाजा खुला और नकटी जादूगरनी भीतर प्रविष्ट हुई। उफ, आज बहुत ठंड है। तुम आ गई नानी? हाँ, लेकिन ठहर, तुझसे बातें बाद में करूँगी। पहले आग ताप लूँ। अरे लड़की, तू इधर खड़ी खड़ी क्या कर रही है? इधर मेरे पास आना। लेकिन शिवानी अपने स्थान पर खड़ी थर थर कांपती रही। अच्छा, तो तू यूं नहीं मानेगी? और आई, मुझे छोड़ दो नानी। छोड़ दूं? अरे आज तो मैं तेरी चर्बी उतार कर ही रहूंगी। गट्ठरों के पीछे छिपा रामू, जो यह सब देख रहा था, उसका दिल किया कि वह उसी समय उस नकटी जादूगरनी पर टूट पड़े। परंतु तभी जादूगरनी ने शिवानी को दूर धकेल दिया। दुष्टा, भगवान तुझे गारत करे। अरे नालायक, तू क्यों दिन ब दिन पीली और सूखती जा रही है? क्या तुझे मालूम नहीं कि मैं तुझे अपने घर में क्यों रखे हुए हूँ? मैं तो तुझे बहुत पहले ही चट कर चुकी होती, लेकिन आज तक यह सोचकर इंतजार करती रही हूँ कि शायद तुझे कभी अकल आ जाए और तू मुटियाने लगे, तब मैं तुझे खाऊं, जबकि तू मोटी होने के बजाय जानबूझकर कमजोर होती जा रही है। आज कान खोल कर सुन ले, अगर थोड़े दिन और तू ऐसी ही सूखी सूखी पतली सी दिखाई दी तो मैं तुझे इस चूल्हे में जिंदा भून कर खा जाऊंगी। उसके बाद बुढ़िया बिस्तर पर पड़कर खर्राटे भरने लगी। आह, कितना जुल्म हो रहा है इस बेचारी के साथ। सुबह नकटी जादूगरनी ने शिवानी को फिर धमकी दी और झोपड़ी से बाहर चली गई। उसकी नज़रों से ओझल हो जाने के बाद शिवानी ने दरवाजा बंद किया और कपड़ों के गट्ठर के निकट पहुंचकर बोली, अब बाहर निकल जाओ रामू, वह दुष्ट जादूगरनी अपने शिकार की तलाश में जा चुकी है। शिवानी, अब मुझे बताओ कि तुम इस दुष्ट जादूगरनी के जाल में कैसे फंसी? यह एक बहुत ही दुख भरी कहानी है रामू। खैर, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। सुनो, मैं अपने गांव में अपने माँ बाप के साथ बड़ी खुशी और संतुष्ट रह रही थी। एक दिन, बेटी शिवानी, हम तुम्हारे मामा से मिलने शहर जा रहे हैं। संध्या तक लौटेंगे, अतः आज तुम्हें पूरा दिन अकेले रहना होगा। समझदारी से काम लेना, घर से बाहर मत निकलना और न ही किसी को अंदर आने देना। बहुत अच्छा पिताजी। लेकिन मैं जल्दी ही अकेलेपन से ऊब गई और घर से बाहर निकल गई। माता पिताजी तो संध्या होने तक ही वापस लौटेंगे।
मैं सहेलियों के साथ खेलकर उनके लौटने से पहले ही घर वापस लौट आऊंगी। जब मैं सहेलियों के पास पहुंची, तुम अच्छे मौके पर आई शिवानी, हम सब बाग में फूल तोड़ने जा रही हैं, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? और मैं बुद्धू उनके साथ बाग में फूल तोड़ने चली गई। आहा, कितनी अच्छी और सुंदर लड़की है, उनमें से वह एक। अगले ही पल, तू कितनी अच्छी है बेटी, कहाँ रहती है? पास ही रहती हूँ नानी जी, वो जो मकान दिखाई दे रहा है ना, वही मेरा घर है। बेटी, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाकर एक गिलास ठंडा पानी पिलाएगी? मैं बहुत प्यासी हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं नानी जी, आइए चलें। मैं उसे अपने घर ले गई और पानी पीने को दिया, लेकिन पानी पीने के बाद भी वह मेरे घर से न टली। तू कितनी अच्छी है बेटी, बहुत सुंदर है तू, लेकिन तूने बाल क्यों नहीं बांधे? आ, मेरी गोद में आ, मैं तेरे बाल बांध दूँ। और मैं ना समझ उसकी बातों में आ गई। वह सोने की कंघी निकालकर मेरे बाल बनाने लगी। अचानक मुझे नींद आने लगी और मैं उसी की गोद में गहरी नींद सो गई। अब इसे लेकर निकल चलूं, इसका रक्तपान करने में अधिक तंदुरुस्त और शक्तिशाली हो जाऊंगी। और उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने स्वयं को इस झोपड़ी में पाया। मुझे यहाँ रहते हुए कई माह बीत चुके हैं। तब से मैंने इस अत्याचारी नकली जादूगरनी के अलावा और किसी की सूरत नहीं देखी है, और यहाँ हर घड़ी अपनी मौत का इंतज़ार करती हुई मैं अपने दिन काट रही हूँ। रामू, इतने माह बाद मैंने तुम्हारी शक्ल देखी है, अब तुम ही मुझे बचा सकते हो। मुझे बचा लो रामू, वरना वह जानिम बुढ़िया एक दिन मुझे मारकर खा जाएगी। तुम चिंता मत करो शिवानी, मेरे रहते अब वह बुढ़िया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। चलो, हम इसी समय यहाँ से दूर निकल चलते हैं। नहीं, हम यहाँ से भागकर कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि बुढ़िया हमें रास्ते में ही पकड़ लेगी, और यदि वह हमें न भी पकड़ सकी तो भी हम इस कड़कड़ाती सर्दी में इस घने जंगल को पार नहीं कर सकेंगे और कहीं ठिठुर ठिठुर कर मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। रामू कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, सुनो शिवानी, मैंने सोच लिया है, हम दोनों बसंत आने तक यहीं रुकेंगे, उसके बाद यहाँ से भाग निकलेंगे। तुम शायद भूल रहे हो रामू कि नकटी जादूगरनी मुझे जल्दी ही मारकर खा जाएगी, क्योंकि मैं दुबली पतली हूँ और कुछ ही दिनों में मोटी नहीं हो सकती। ओह, रामू फिर सोच में पड़ गया। सोचते सोचते उसके दिमाग में एक विचार आया और वह प्रसन्नता से बोल उठा, मेरे दिमाग में एक बढ़िया तरकीब आई है शिवानी। वह नकटी जादूगरनी चालाक जरूर है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम उसे चकमा देने में सफल हो जाएंगे। आहा, क्या तरकीब सोची है तुमने? जल्दी से मुझे भी बताओ। तुमने बताया है कि बुढ़िया की नज़रें कमज़ोर है, वह रात में ठीक तरह से देख नहीं सकती। फिर इस झोपड़ी में ज़्यादा प्रकाश भी नहीं है। आज मैं तुम्हारे कपड़े पहनकर उस कमीनी बुढ़िया के पास रहूँगा। मैं तुमसे लंबा और मोटा हूँ, अतः बुढ़िया खुश हो जाएगी और यह सोचकर कुछ माह के लिए तुम्हें खाने का विचार त्याग देगी कि तुम और स्वस्थ हो जाओ। नहीं नहीं, मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी जान हरगिज़ खतरे में नहीं डाल सकती। नन्हे गडरिये को जोश आ गया। देखो शिवानी, जिद न करो और अपने कपड़े उतारकर मुझे दे दो, वरना यदि मुझे गुस्सा आ गया तो आज ही उस रक्त प्यासू बुढ़िया से भिड़ जाऊंगा और तुमसे पहले उसके पैने दांतों का शिकार बन जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मेरी रक्षा कौन करेगा? उस जादूगरनी के चंगुल से कौन आज़ाद कराएगा मुझे? तो फिर जल्दी से दो अपने कपड़े। अच्छा बाबा, तुम यहीं रुको, मैं अभी दूसरे कपड़े पहन कर आती हूँ। कहकर शिवानी कपड़ों के गट्ठर में से एक पुराना जोड़ा उठाकर झोपड़ी के दूसरे हिस्से में चली गई। जल्दी ही उसने अपने कपड़े लाकर रामू को दे दिए और रामू ने उन्हें अपने कपड़ों के ऊपर ही पहन लिया। अब बताओ, मैं कैसा लग रहा हूँ? ही, बिल्कुल किसी मोटी गुड़िया की तरह। फिर दोनों ने प्रसन्नता से खाना खाया और डट कर खाया। जब शाम होने को आई तो शिवानी कपड़ों के गट्ठर के पीछे छिप गई और शिवानी के भेष में रामू चूल्हे के निकट जा बैठा। पता नहीं बुढ़िया मेरे चक्कर में फंसेगी भी या नहीं। यदि उसने मुझे पहचान लिया तो शिवानी के साथ साथ आज मेरी भी खैर नहीं। खैर, जो होगा देखा जाएगा। कुछ ही देर बाद, ओह, शायद वह डायन आ रही है। शीघ्र ही बुढ़िया जादूगरनी भीतर प्रविष्ट हुई। दरवाजा बंद कर दे कलमुही, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही है? उफ, आज तो कल से भी ज़्यादा ठंड है। अरे लड़की, वहाँ दरवाजे पर खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जल्दी से मेरे पास आकर अपनी शक्ल दिखा। मारे गए। रामू धड़कते दिल से बुढ़िया के पास पहुंचा। अरे वाह,
आज तो तू सचमुच कुछ तगड़ी हो गई है। शुक्र है यह मुझे पहचान नहीं पाई। बुढ़िया को वास्तव में रामू पर कोई संदेह नहीं हुआ। वाह री, कितनी चालाक लड़की है तू, लेकिन मैं भी तुझसे कुछ कम नहीं। मैं पहले ही समझ गई थी कि तू मुझे जानबूझकर बेवकूफ़ बना रही है, खाना नहीं खाती है। किंतु देख ले, मेरी एक धमकी पर तू सीधे रास्ते पर आ गई। शायद आज खूब पेट भरकर खाना खाया होगा। खैर, कुछ दिन और जी ले, थोड़ी सी चर्बी और चढ़ा ले, उसके बाद ही मैं तेरा खून पीऊंगी। फिर उसके बाद बुढ़िया बिस्तर पर पड़कर खर्राटे भरने लगी। भगवान का शुक्र है कि मेरी युक्ति काम कर गई। अगले दिन जब बुढ़िया किसी नए शिकार की तलाश में घर से निकल गई तो रामू और शिवानी ने मिलकर अपने लिए खाना बनाया और खूब डटकर भोजन करने के पश्चात दोनों घर से बाहर निकलकर खेलने कूदने लगे। एक एक कर दिन बीतने लगे और फिर बसंत का मौसम भी आ गया। अच्छा शिवानी, बसंत का मौसम शुरू हो गया है। अब हमें यहाँ से भाग निकलने की तैयारी करनी चाहिए, वरना यदि किसी दिन बुढ़िया को मुझ पर शक हो गया तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। कहते तो तुम ठीक हो रामू, लेकिन हम जंगल पार कैसे करेंगे? रास्ता ना तो तुम्हें मालूम है ना मुझे। इस संबंध में भी मैंने सोच लिया है। मैं इसी समय मार्ग की तलाश में जाऊंगा, लेकिन हो सकता है इस काम में और मुझे लौटने में कुछ दिन लग जाए, परंतु तुम चिंता न करना, लौटने के पश्चात यहाँ से निकल भागेंगे। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो, लेकिन अपना ध्यान रखना और खतरों से सावधान रहना। अच्छा शिवानी, कुछ दिनों के लिए विदा। आह, न जाने क्यों मुझे तुम्हारा जाना अच्छा नहीं लग रहा है। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो? दुखी मत हो शिवानी, मैं जल्दी ही वापस लौट आऊँगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लौटने का बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। हे प्रभु, रामू की रक्षा करना। क्या रामू वापस लौटकर आया? क्या वह शिवानी को नकटी जादूगरनी की कैद से छुड़ा पाने में सफल हो सका? रामू ने व्यापारी से जो सपना खरीदा था, क्या वह साकार हो सका? बूढ़े भिखारी ने एक सिक्के के बदले रामू को जो मिट्टी दी थी, उसका क्या रहस्य था? उस मिट्टी ने आगे चलकर क्या चमत्कार दिखाया? उन हीरों को क्या हुआ जो भेड़िए की मदद से रामू को प्राप्त हुए थे? यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो सपनों का सौदागर में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।